आपके किसी मंत्र में वो ताकत नहीं है कि जो पढ़कर आप सूरज को सूर्य उदय कर सको। मन घड़त इबादत करके आप रब को, परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। कल एक बहुत बड़ा त्योहार था, किनका? हिंदू भाइयों का, छठ पूजा। हमने पिछले 2 दिन से हमने इसके ऊपर हमने सोचा तहकीक करते। मेरी आदत है, कोई नया मसला आता है तो हम उस पर तहकीक करते। जब हमने इस पर तहकीक की, छानबीन की, तो हमको किसी शास्त्र में छठ पूजा नहीं मिला, बल्कि छठा मैया एक देवी का नाम छठा मैया, मुंगेर के अंदर में उनके नाम का एक मंदिर है। ये पूरे भारत में भी नहीं मनाया जाता, सारे हिंदू नहीं मनाते, सिर्फ बिहार में मगध है, मिथिला है, ये सीमांचल के एरिया में धूमधाम से मनाते। और इस छठ में जो सबसे बड़ा काम करने का है वो क्या है? वो इनके मसनूई कहानी के मुताबिक, किसी शास्त्र में नहीं है, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, किसी में भी नहीं। छठा मैया के बारे में कहानी है कि छठ पूजा के लिए काली माता की पूजा के 6 दिन बाद छठ की पूजा करते। और उस छठ की पूजा में सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय होने तक, यानी सूरज गुरूब से लेकर सूरज तुलू होने तक पानी में रहकर छठा मैया के नाम का माला जपना है और उपवास रखना है। उपवास, कोई उपवास नहीं रखता छठ के मौके पर, तो सब एकदम शराब पीकर डांस करते। हमारे हिंदू भाई जैसे मुसलमान नौजवान रोजे के महीने में खा कर होटल में पर्दा गिराकर खाते, पेट भर कर आते और घर पे आके बोलते हम रोजे से, वैसे हिंदू भाई नौजवान, कल हमने देखा सुपौल जिला के अंदर 10 बजे रात को, खैर उस प्रोग्राम में हम शरीक हुए तो हम देखे वहां पे कि नौजवान है सड़क के किनारे डिस्को डीजे लगा करके डांस कर रहा। हमने कहा कि क्या ये डांस पहले था उस वक्त में जब छठा मैया थी? छठा मैया होती तो ये डांस करती थी क्या? ईश्वर के नाम का माला जपती, ईश्वर का करीब होना था तो कहा गया कि हेत वो ब्रह्मगति स्थान थी, सत्संगति दान विचार तो उस परमात्मा के नाम का माला जपोगे तो परमात्मा का प्रिय मित्र बनोगे। ये डिस्को और गाने से कुछ नहीं होने वाला है, छठा मैया खुश नहीं होगी। तो यह है छठ त्योहार की हकीकत, ये है। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो, ईद हो, कुर्बानी हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारी शरीयत से साबित नहीं। नमाज देखना है तो कुरान पढ़ यक़ीमुस्सलाह, इसी नमाज को देखना है तो हिंदू भाइयों की किताब में भी है पथमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हमारी ज़कात को देखना है तो हमारा कुरान कहता है आतुस ज़कात, ज़कात दिया करो। रोजे को देखना है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज को देखना है वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, शराब से दूर रहना है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब शैतान का अमल है। नबी का फरमान वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। दूसरी हदीस अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, शराब बैन कर दिया गया इसलिए कि वह गंदी चीज है। हमारा कोई भी हुक्म कुरान और शरीयत के हुक्म के बगैर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद। समाज की बेटियां पर्दे में है, कुरान कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरत को मार्केट अकेले नहीं जाना चाहिए। समाज की बेटियों बाल खोल कर जो तुम मटक कर जाती हो ना बाजार में, अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए, अल्लाह के नबी फरमाते आला इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी। नबी फरमाते हैं कि औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में रहना चाहिए, उसका बाल नहीं दिखना चाहिए। अगर बाल दिखा, चेहरे की खूबसूरती दिखी तो पता क्या हश्र होगा? जो डॉक्टर अहाना का हुआ कलकत्ता में, 5 मरतबा उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी चेहरे की खूबसूरती को देखकर वो मर्डरर जालिम 5 बोतल शराब पीता है और रात को 3 बजे
1 से लेकर 3 बजे के बीच में उस लड़की को एक रूम में अकेले पाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, उसकी कलाई को तोड़ता है और उसके चश्मे के शीशे को तोड़कर उसके आंख में ठूंस देता है और मरने के बाद 4 मरतबा रेप करता है। किस वजह से? इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। इन्हीं वारदात से बचने के लिए नबी ने फरमाया, नबी हमारे मोहसिन थे, हमारे नबी इस कायनात के जगतपति, समाज की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए थे। उनकी बात सिर्फ हदीस की किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के अंदर इनकलाब पैदा करना है तो नबी की बातों पर अमल करना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरे वक्ता को बुला लीजिए, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, मेरी थोड़ी गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम है, दर्द है, एक वक्ता को बुला लीजिए जब तक मैं बात कर रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आ गए, एक और है भाई, जलसा होता है आपके कटिहार में, पूरे बस चले तो फजर के बाद भी हो। हमारे इलाके में कुछ कुछ जगहों पे फजर के बाद भी चाय पीकर फिर जलसा शुरू करते हैं, यानी रात को 2 बजे तक खत्म किया जलसा, फजर के बाद फिर शुरू करेंगे। वो 11-12 बजे दिन में दुआ करते। और ताज्जुब की बात है कि बड़ा मजमा फजर के बाद ही होता है वहां, और कहीं कहीं तो जब तक अजान नहीं तो मुकर्रिर को तकरीर करना ही पड़ता है। मैं इसके खिलाफ हूं। ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक जलसा कीजिए और जलसे के बाद जाकर सो जाइए। फजर की अजान होती है तो उठकर नमाज पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह कल ऐसा बंदर बना के मारेगा कि जलसा जरूरी नहीं था, नमाज जरूरी थी। हमने कहीं नहीं कहा कि जलसा करो नमाज छोड़कर। जलसा करना फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। फर्ज किफाया का मतलब समझते? फर्ज किफाया मतलब काफी, जलसा हो गया, साल में 1 आध बार हो गया। जैसे आपको ईदगाह के ताल्लुक से काम करना था तो जलसा कर ले 1 मरतबा, काफी। अगर नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं लिखता। लेकिन अगर आपने 1 वक्त की नमाज छोड़ दी तो अल्लाह कहेगा कि मुर्गा पकड़, कान पकड़ ले, मुर्गा बन जा। मुर्गा बनाकर मारेगा, फरिश्तों को कहेगा कि दबा के मार, बंदर की तरह लाल करो नालायक को। पैदा किस लिए किया था तुमको दुनिया के अंदर? बैरक है। तो 1 बजे तक, और ऐसा मिजाज बन चुका है। ये सिर्फ हमारा सीमांचल सुधरने में टाइम लगेगा, अभी बहुत पुरानी जड़ जमी हुई है ना पूरी रात करने का। पहले होता था, पहले असल में ऐसा होता था कि पूरी रात जरूरी होता था जलसा, क्योंकि लोग जब बाहर से आते थे तो बस में आते थे, बस में आए और पूरी रात जलसा सुने। फजर की अजान होती थी तो सवारी चलती थी, फिर सवारी में बैठ कर जाते थे। लेकिन आज तो सबके पास टमटम है, आज तो सबके पास टोटो है, अपनी सवारी पर आते हैं, जलसा खत्म हुआ चले गए। इसीलिए मैं आपको, मेरा तजुर्बा यह है कि मैं उस जलसे को कामयाब मानता हूं जो 1-1.5 बजे तक खत्म हो जाए जलसा। उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्टेट में, उत्तराखंड में, इन सब इलाकों के अंदर में 12 बजते बजते जलसा डटेन। मुंबई जैसे महाराष्ट्र में तो 12 बजे तो बहुत है, 10 साढ़े 10 तक खत्म। तो इसीलिए आधी रात तक ही कीजिए, पूरी रात में। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो सोकर सपना देख रहे हैं, बहुत से नौजवान ऐसे, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जलसा कीजिए। मेरी एक राय है, मशवरा है, आप अमल करें तो ठीक है, नहीं तो भाई आपकी मर्जी। आप पूरी रात कीजिए कि आप 2 रात का कीजिए। कुछ जगहों में तो अब 4 रोजा जलसा हो गया। मेघालय गया मैं पिछले साल, तो वहां 4 दिन का जलसा और दिन रात का जलसा, दिन का भी जलसा, रात का भी जलसा, पूरे दिन जलसा होता था औरतों का। और बिल्कुल बड़ा मजमा है। वो ये कहते थे कि मौलाना हम लोग 4 दिन ये तय किए हुए जलसों के लिए, सब काम काज बंद, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई मार्केट में नहीं जाएगा, बल्कि वो लोग इसको प्रोफेशन बना के करते। लेकिन हाँ, पूरी रात नहीं करते, रात को 9 बजे छुट्टी कर देते। मगरिब के बाद 2 मुकर्रिर तकरीर करेंगे और 9 बजे छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद फजर के बाद से फिर शुरू जलसा। खैर, उनका एक निजाम, उनकी एक तरतीब है। तो ये एक मेरी राय है, इस पर अमल करें या ना करें आपकी बरकत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल मरअता औरतुन, औरत पर्दे की चीज है। औरत को अपने बाल नहीं खोलने चाहिए पराये मर्द के सामने में। पराये मर्द के सामने में हंसकर बात नहीं करना चाहिए। पराये मर्द के सामने में चेहरे खोल कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहना चाहिए। अल्लाह के नबी की इन बातों पर अगर
अमल कर लिया जाता तो आज बढ़ते हुए जो जराइम है, आज जो बढ़ते हुए गुनाह है हमारे इस उम्मत की, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम उसके अंदर कमी आती। आए वक्त आ गए क्या? अच्छा, गया हिलाने के लिए। अल्लाह के नबी की एक एक बात हमें ईमान और आस्था मजबूत रखना होगा, जैसे सहाबाए किराम ने रखा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक बात जुबान से निकलती, थोड़ी देर रुक जाइए भाई, गड़बड़ मत कीजिए आप लोग मीडिया वाले गड़बड़ मत कीजिए, बैठ जाइए, आने अगले वक्ता को आने दीजिए, उसके बाद में आप लोग उठिएगा। मुझे पता है कि आप लोग भी थक चुके हैं, 2-2:30 बज चुका है, आपका भी 2-2:30 बज रहा है। आप लोग जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, नीयत खालिस कीजिए तो सवाब मिलेगा। सिर्फ पैसों की वजह से अगर कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों की गर्ज से करते हैं कि भाई डॉलर पैसे कमाएंगे। अगर ये नीयत है तो कल से कैमरा, कल से मोबाइल में रिकॉर्ड करना बंद कर दीजिए, इसलिए कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, आप अगर इस नीयत से करते हैं कि भाई हम रिकॉर्ड करेंगे बहुत सारी ऐसी बातें कि जो जरूरी, जैसे रामगिरी महाराज अभी कुछ दिनों पहले बोला अल्लाह के नबी के बारे में कि उन्होंने एक छोटी बच्ची से विवाह किया। हमने उसकी किताबें पढ़कर हमने बताया, उनको समझाया कि हमारे नबी के बारे में हमारी शरीयत में तो जो है वो मुसल्लम है, हमारा अकीदा है। अल्लाह के नबी जालिम नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से विवाह किया है तो ये गलत नहीं है। उनके महाभारत में भी मौजूद है। महाभारत में कहा गया, 30 दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। उसके अंदर कहा गया कि अगर 30 बरस का कोई मर्द अगर 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर कोई 21 बरस का मर्द अगर कोई 7 साल की उम्र की लड़की से विवाह करना चाहता है तो कर सकता है। हमने कहा कि हमारे नबी ने जो किया वो महाभारत के हिसाब से भी गलत नहीं था। तो जैसे ये वीडियो आप अगर रिकॉर्ड करते हैं और इसको 5-6 मिनट में अच्छे ढंग से इसको एडिट करके आप डालिए अपने सोशल मीडिया के अंदर, ताकि जो लोग हिंदू भाइयों में जो उग्र है और मुनासिब अंदाज में थंबनेल बनाइए। ये नहीं कि हमेशा मेरी कई तकरीरें उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रोग्राम मेरे कैंसिल हुए, जब पता चलता है कि फला मौलाना आ रहा है तो पुलिस वाला डायरेक्ट सोशल मीडिया चेक करता है, यूट्यूब में डालता है। मौलाना अब्दुल्ला देखता है कि हर तकरीर में, हर वीडियो में एक तरफ योगी मोदी और एक तरफ मौलवी अब्दुल्ला, एक तरफ योगी मोदी एक तरफ मौलवी अब्दुल्ला, एक तरफ मंदिर पूजा है एक तरफ मौलवी अब्दुल्ला है। ऐसा करके तो पुलिस वाला कंफ्यूज हो जाता है कि हमेशा मोदियों को गाली देता है क्या। आप लोग लगा देते हैं कि भाई थोड़ा ज्यादा व्यूज आएगा, नहीं, व्यूज थंबनेल पे नहीं आता है। आप थंबनेल बना दीजिए, पता चला कि 5 सेकंड देखने वाला देखेगा नहीं, अरे भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, तो थंबनेल तो बहुत बड़ा था, तलवार लेकर सर पर खड़ा था मोदी के, अंदर में तो कुछ और बयान है। तो आप क्या समझते हैं पैसा किस पे आता है आपका? डॉलर, वॉच टाइम पे आता है ना। जितना ज्यादा आपका वीडियो इंगेज होगा, जितना ज्यादा आपका वीडियो देखा जाएगा टाइमली, उतना आपको YouTube प्रॉफिट देती है। लेकिन मकसद ये मत बनाइए, मकसद ये बनाइए 5 मिनट की डालिए, 10 मिनट की डालिए। डेली वीडियो डालना जरूरी नहीं है, डेली वीडियो डाल दे रहे हैं अनाप शनाप जो हुआ डाल रहे, नहीं। अगर कहीं 1.5 घंटे की कोई वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है, उनमें से आप चुन लीजिए कि हमको कौन कौन सी बातें पॉइंट आउट है, हमें उसको डालना है। रिसेंटली जैसे हमने इस मंत्र के ऊपर व्याख्या किया है, इसके ऊपर ढंग से मुनासिब और मुनज़्ज़म अंदाज से डालिए और पेज पे जाते हैं तो टैग करके डालिए इसको, वहां तक पहुंचेगा। बहुत से हिंदू भाई है जो जानना चाहते हैं, उन्होंने इस भाषण तो दे दिया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे थे, तो जहन में बात आ गई। लेकिन जब हमने ये बात कही, हमने कहा कि ऐसे थे लेकिन जालिम नहीं थे, इसलिए कि महाभारत में ये चीज मौजूद है। तो जब वो सुनेगा कि अरे मेरे महाभारत में मौजूद है ये बात, हमने तो बाज़ाब्ता एक एक वर्ड का एक्सप्लेन करके बताया है। 30 दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। एक एक वर्ड को आप इस नीयत से डालिए कि जो गलतफहमी हमारे नबी के बारे में पैदा की जा रही है, कम से कम वो गलतफहमी हम अपने सोशल मीडिया, मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए से हम दूर करेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत अगर सही है
आपको पैसा तो फिर भी मिलेगा, लेकिन नीयत अगर आपकी दीन के साथ है, दीन की गलत फहमियों को दूर करना है लोगों के दिलो दिमाग से, तो वो काम होगा, सवाब भी मिलेगा और आपको फंड भी होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। यूट्यूब वाला आपकी नीयत को नहीं देखता कि नहीं इसकी नीयत सिर्फ दीन की तबलीग करना है इसलिए इसको पैसा मत दो, इसको डॉलर मत दो, ऐसा नहीं है। कीजिए, मुस्तकिल कीजिए। इतना कहीं नहीं देखा हमने बैरकैफ हमारे शायद सीमांचल के नौजवान कोई इनकलाब पैदा कर दें, बल्कि हमेशा उलमाए किराम की तकरीर आप रिकॉर्ड कर दे, आप में बल्कि कैपेसिटी पैदा कीजिए। आप जब ये सीजन ऑफ हो जाता है तो आप पढ़िए, किसी टॉपिक को लेकर पढ़िए। जब जलसा नहीं होता है तो अपने घर पर 5 मिनट की वीडियो बनाइए किसी टॉपिक को लेकर, इस्लाम के ताल्लुक से, मदरसों के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से। पढ़ने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई बड़ा फाजिल होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ मसला समझ में ना आए कुरान और हदीस का तो आलिम फाजिल के पास पहुंचिए। कोई गलत फहमी है, कोई गलत बात है, कुरान और हदीस भरा पड़ा, आप देख लीजिए कि भाई हमें इसके ऊपर रिसर्च करना। ये जितने भी लोग यूट्यूब में डालते हैं वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की, तो कैसे डालते हैं ये लोग? क्या ये लोग तो रमखा पढ़े हुए अल्लामा है, बहरुल उलूम है? नहीं, बल्कि ये रिसर्च करते हैं। पूरे एक दिन तक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए से, विकिपीडिया के जरिए से, गूगल के जरिए से, हिस्ट्री के जरिए से उसको कलेक्ट करते हैं, सारे चीजों को जमा करके कट आउट करने के बाद में तब एक जगह संबल करते हैं, फिर उसको वीडियो की शक्ल बनाकर लोगों के पेज में देते हैं। तो इससे आपका पेज और आपका चैनल ग्रोथ भी करेगा और दीन की खिदमत भी होगी। ये नहीं आसान, चलो भाई मौलाना तकरीर कर रहा है, रिकॉर्ड कर लिए और फौरन सुबह होने से पहले कुछ नहीं किया, डाल दिया, पहले हमारे चैनल से मौलाना की तकरीर आनी चाहिए। कंपटीशन नहीं, अगर आपकी नीयत सही है तो आप ज्यादा देर तक टिकिएगा और बरकत होगी। अगर आपका मकसद कंपटीशन का है, पैसा कमाना है, तो आपको 1 महीने में डॉलर कमाएगा ना सोचिएगा कि अरे यार पैसा ही नहीं आ रहा, छोड़ो ये काम, हटो चलो, ऐसा नहीं है। मुस्तकिल किसी काम को कीजिए, नेक काम, दीन का कोई भी काम अल्लाह को वो पसंद है जो अमल के साथ, दवाम के साथ किया जाए। इन्ना अहब्बल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई भी दीन का काम, कोई भी नेक काम है, अगर आप उसको कसरत से करते हैं, दवाम के साथ करते हैं, मुस्तकिल करते, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता। तो इसीलिए जरूरी है, बहुत से लोग इसके मुखालिफ है, बड़े बड़े शेख तो नहीं करने देते हैं, आपके सीमांचल में आते हैं तकरीर के लिए, आपको रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, लेकिन मैं नहीं, जिनको करना है करो। मेरी तकरीरों से, मेरी बातों से अगर कोई चैनल, किसी की चैनल के जरिए से मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचती है तो मैं नहीं रोकता हूँ, और मेरा ये वो बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं कोई हर्ज नहीं, और शरई एतबार से आज के ज़माने में वीडियो रिकॉर्ड कर कर लोगों तक पहुँचाना, इसको महफूज रखना, चूँकि इसमें इख्तिलाफी बात है। कुछ उलमा कहते हैं कि वीडियो बनाना, कैमरा लगाना जायज़ नहीं, हमारे कुछ उलमा कहते हैं कि जायज़ है, इसमें कोई वो नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे रामगिरी महाराज ने वीडियो के ज़रिए से ही ये बात कही, हिंदुओं के बीच में गलतफहमी पैदा की कि हिंदुओं, मुसलमानों का जो रहबर है, रहनुमा है, वो जालिम है अलियाज़ु बिल्लाह, उन्होंने वीडियो के ज़रिए से कही। तो अब हम में से कैसे उनको जवाब देंगे? ये वीडियो आजकल ऐसा है, वीडियो का सिस्टम ऐसा है कि आदमी 15-20 मिनट में मिलियन तक वीडियो पहुंच जाता है, हर घर तक, हर के कानों तक, हर किसी के नॉलेज में आ जाता है। तो अब उसके लिए उसको जवाब कैसे दीजिएगा? इसलिए उसको जवाब उसी प्लेटफॉर्म से देना है जो कि जायज़ है, हराम नहीं है, जायज़ है। जब वो वीडियो के जरिए से गलत भ्रम फैला रहा है तो हम उसको जवाब भी वीडियो के जरिए से देंगे, इसीलिए जरूरी। और कल चलकर आपका यहाँ नीतीश कुमार का DIG आ जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर तो भाई आतंकवाद बनाने की बात कही गई है, यहाँ तो ISIS दाइश की तारीफ की गई है, यहाँ तो टेररिज्म की बात कही गई, तो आप क्या कहिएगा? आप लाख प्रूफ के पेश कीजिएगा कि नहीं जनाब, कुरान की बात हुई, हदीस की बात हुई है। कोई मानेगा नहीं मानेगा, आप पर केस बुक हो जाएगा। लेकिन आप मिनटों में बच सकते हैं। कैसे?
आप कहेगा कि सर एक नहीं, गिनिए कम से कम 25-30 मोबाइल वाले थे। पढ़ ली, देख लीजिए, हर किसी के पास वीडियो मौजूद है। तो एक बड़े आफत से आप बच सकते हैं, प्रोटेक्शन हो सकती है आपकी। इसलिए भी जरूरी है आज के जमाने में, इसलिए हर किसी की नजर आपके जलसों पे। देश के खिलाफ गतिविधि हो रही है, संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है, केस बुक करो, मौलाना अब्दुल्ला को अंदर करो, बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन आपके इस वीडियो के माध्यम से बचा जा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये सीजनली चैनल मत बनाइए, हमेशा के लिए कीजिए। अगर कहीं पर जलसा नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप बाज़ाब्ता वीडियो बनाइए, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बनाइए, मसाइल जो वाज़े हैं उनको भी लोगों के सामने पेश कीजिए सही नीयत से। नीयत सही होगी तो आपका हर अमल आपका बाइसे खैर और बाइसे सवाब होगा। इसलिए कि इमाम बुखारी ने इसलिए कहा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत के ऊपर मौकूफ है। आपकी नीयत सही है तो आपका हर अमल के ऊपर अल्लाह अज्र देने के लिए तैयार है। मैं कवी उम्मीद करता हूं कि हमारे मीडिया के जितने भी साथी हैं, यूट्यूबर हजरात हैं, वो इस पर अमल करेंगे। उल्टे सीधे थंबनेल अल्लाह के वास्ते मत लगाइए। अगर किसी लड़की के ताल्लुक से बात की है तो किसी लड़की की न्यूड फोटो मत लगाइए, उससे हमारी अदालतें मजरू होती, हमारी बातें उससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है कि देखिए मौलाना के साथ में फलां की तस्वीर लगा दी है। ये मुरुव्वत के